पहले तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। आपको अपने अंदर वाले इंसान को ये बोलना है कि ये जो जो भी आपकी चाइल्डहुड में चीज़ें रही है कि अप्रिसिएशन नहीं मिला है, एक काइंड ऑफ रिबेलियसनेस आपने अपने अंदर फील करी है, आप उसको एक लेटर लिखो अपने अंदर वाले इंसान को कि जो भी था, ये शायद हर किसी के बचपन की कहानी होती है, क्योंकि शायद पेरेंट्स को भी कौन सा ट्रेनिंग मिलता है कि बच्चा पैदा कर लिया है, उसको अप्रिसिएशन देने का ट्रेनिंग करें, या फिर उसको कैसे रिसीव करें अपने बच्चे की शिकायतों को, एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीद को। तो ये बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन होता है। तो आपके इनर चाइल्ड को ये बोलना चाहूंगी मैं, पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के ओपिनियन गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स का विशडम गलत हो सकता है, उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो आप उनके डिसीजन का अपोज करो, और अपोज करने का तरीका क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स वाला होना चाहिए। हमको रिएक्शन में नहीं जाना है कि हम गुस्सा हो गए हैं, हमारे गाल लाल हो गए हैं, आंखें भर आई है, गला भर गया है, और हमारे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चे में कौन सी माता रानी आ गई है, हमारा बच्चा ऐसे मिसबिहेव कैसे कर सकता है। तो ओब्वियसली जब हमको क्लैरिटी आ जाती है तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कॉन्शियसली एक रिस्पॉन्स दो कि ममा आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, कल को मेरी लाइफ खराब भी होती है, आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं आपको बोलने के लिए नहीं आऊँगी। वो मतलब बहुत एक पोलाइट तरीके से कि मैं आपको बोलने के लिए नहीं आऊँगी कि मेरा लाइफ क्यों ख़राब है, चाहे फिर मेरे को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के टाइम पास करना पड़े, मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मेरा इनर कोल ये है कि मेरे को पढ़ना है, कि शादी करना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस। मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। तो पेरेंट्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं जब उनको ये बोले ना कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। और जब इंसान बोलने लगता है ना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो उसकी जुबान पे कोई विश्वास नहीं करता है, उसके एक्शंस पे विश्वास करते हैं, उसकी एनर्जी पे विश्वास करते हैं। अगर पेरेंट्स को आप दिख रहे हो कि भाई आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खुश हो, आपके चेहरे पे नूर है, अच्छा खाना खा रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, तो पीपल बिलीव ऑन योर एनर्जी, नॉट ऑन योर वर्ड्स। शब्दों का कोई मतलब नहीं है, वो तो किसी की एनर्जी है, और एनर्जी एक दिन में नहीं बनती है। एनर्जी कंसिस्टेंट एफर्ट करने से बनती है। जब आप लगातार अपने ऊपर काम करते हो, क्लैरिटी लेकर आ रहे हो, आप डेली बेसिस पे एक्शन ले रहे हो, खुद से अच्छा रिश्ता बना रहे हो, तब आपकी एनर्जी आती है। और उस एनर्जी के बाद ही लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, क्योंकि अच्छी एनर्जी होती है तो लोग भांप लेते हैं कि ठीक है, समहाउ ये बच्चा कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर लेगा। लेकिन जो बच्चा लगातार लड़ रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, पेरेंट्स में गलतियां निकाल रहा है, 24 घंटे फोन में घुसा हुआ है, वो एक बहुत लो क्वालिटी की एनर्जी अपने पेरेंट्स को और अपनी सराउंडिंग को भेज रहा है। और उस लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी को देखकर सबको गुस्सा आता है कि ये इंसान इस लो एनर्जी में क्यों है, ये अपनी लाइफ के पोटेंशियल को क्यों खराब कर रहा है। हमारे हरियाणा में ना एक कहावत है, पहले मैं कहावत बताती हूँ फिर उसका मीनिंग बताती हूँ। हमारे में कहावत ये है कि नास अपना करे दुनिया ना बूंदा लग गए, काम अपना करे दुनिया ना अच्छा लगे। इट्स मतलब आप विनाश अपना कर रहे हो, गलत अपने साथ कर रहे हो, दुनिया को आप खराब लगोगे, दुनिया गाली देगी कि पहले इतनी जमीन बेच के खा ली, नौकरी छोड़ दी, लड़ाई कर ली, पुलिस केसेस हो गए। यानी आप गलत अपने साथ करोगे, पूरी दुनिया को गलत लगोगे। और अच्छा अपना करे सब बढ़िया, सब न लगे, यानी आप अपने लिए अच्छा करोगे। मान लो आपका यूपीएससी क्लियर हो रहा है, मान लो कोई आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपने नई कार खरीदी, सब अप्रिशिएट करते हैं, उस कार में तो आप ही बैठोगे। कल को यूपीएससी क्लियर हो रहा है तो कुर्सी पे आप बैठ रहे हो, सैल्यूट आप ले रहे हो, तनख्वाह आप ले रहे हो, घूमने आप जा रहे हो, किसी को कुछ मिल रहा है फिर भी दुनिया खुश हो रही है, माला वाला डाल रही है, डीजे विजे बज रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको मिलना है उसको मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक कहावत है कि जब आप अपना अच्छा करते हो ना, तो आप दुनिया को अच्छे लगते हो। और जब आप अपना ही विनाश करते हो कि दारू पी के कोई कहीं पड़ा है, वाइफ हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्सेज हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में कलह कलेश चल रही है, दुनिया गाली देती है कि इनका तो ड्रामा ही है, ये कोई खानदान थोड़ी है इनका, तीसरे दिन के ड्रामे हैं। तो यानी पेरेंट्स भी फिर उस एनर्जी को भाप लेते हैं कि भाई बच्चा एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में जा रहा है, लेवल अप हो रहा है, कि बच्चा डाउनग्रेड हो रहा है। तो इसीलिए ना पेरेंट्स ज्यादा इरिटेटेड तब रहते हैं जब लग रहा है कि बच्चा लगातार फोन में घुसा है, फालतू के दोस्तों में घुसा है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है। और कल को आप पेरेंट्स बनोगे तो भी आपको भी समझ में आएगा कि वो जो चूजा तो आप लेकर आए हो ना दुनिया में, वो छोटा सा चूजा आप लेकर आए हो, आपने उसको पाला है। अभी मेरी कुछ फ्रेंड है जिन्होंने की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, किसी का 1.5 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, उनका स्ट्रगल देखती हूँ मैं। रात को 3 बजे भी पोटी कर दिए तो उठना है, साफ करना है, और सुबह 5 बजे तक नहीं सो रहा है तो उसको लल्ला लल्ला लोरी लोरी सुनानी है,
फिर मुश्किल से घंटा 2 घंटा नींद लगेगी, फिर वो फिर बोलेगा मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। उनको देख के मुझे लगता है बाप रे, बच्चा पालना इज सच अ डिफिकल्ट थिंग, इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो फिर मुझे पेरेंट्स की तरफ और ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट आने लग गया कि जितने भी चुड़ैल हैं